नमस्कार, मैं घनश्याम सर। मैं अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए, आज एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 9वीं का, जिसका आंसर की तैयार हो गया है, बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। दूसरा है, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है किस विद्रोह को? तो इसका आंसर होगा भूमिज विद्रोह। तीसरा है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। चौथा है, यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा? किससे? अरबों से। इसका आंसर होगा अरबों से। पांचवा क्वेश्चन है, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? तो इसका आंसर होगा मैगलन। छठा क्वेश्चन होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। सातवां है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक से पांडव। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नई दुनिया अर्थात अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने। 10वां हो जाएगा, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था एडम स्मिथ ने। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। 11वां है, वाल्टेयर कौन था? तो वाल्टेयर एक लेखक था। इसका आंसर होगा सी। रूसो समर्थक था समाजवाद का। लगाते जाइए। कौन अग्रणी फसल है? तो चावल। लगाते जाइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अगला, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? तो ये फ्रांस को है। अगला है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो वर्साई की संधि। अगला है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो हाजीपुर में होता है। अगला है, व्यावसायिक फसल कौन है? तो व्यावसायिक फसल हो गया कपास। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 1920। चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली थी? पलामू में। झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 को। इसका आंसर होगा मैन कैंप किसकी रचना है? हिटलर की। 23 नंबर है, त्रिगुट समझौते में कौन शामिल था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली। इसका आंसर होगा 23। आइए, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब तो पहला हो गया है, लेकिन आपके बुक के अनुसार दूसरा आंसर होना चाहिए। अगला है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष। अगला है 26वां क्वेश्चन, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27वां होगा, भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना। 28वां, देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। अगला है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आइए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्य में कानून कौन बनाता है? तो विधानमंडल। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला, राज्यसभा क्या है? तो उच्च सदन है। अगला है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आइए, 35वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243। अगला है, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला है, कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो असमानता। अगला है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनाती है? 3। इसका आंसर 3 होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया? तो यह होगा अनुच्छेद 326। अगला है, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा न्यायिक प्राधिकरण। अगला है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल, 25 वर्ष। अगला है, भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। अगला है, 45 कौन उत्पादक है? तो इसके ऑप्शन के अनुसार बढ़ई उत्पादक है। अगला है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है? तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन होगा? निष्क्रिय, तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है भूमि। कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो अकुशलता। 47 हो गया। आइए 48 प्रश्न को देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर होना चाहिए कितना? 2001 के अनुसार, 2001 में तो कम था। इसका आंसर देखना पड़ेगा। 2001 के अनुसार, 11 के अनुसार तो ज़्यादा हो गया था एक, या तो 65.4 नहीं तो 64.4, ये दोनों में से कोई होगा। अगला है, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। अगला है, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी तथा बेरोजगारी। अगला है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसका आंसर होगा। शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? तो शीतकालीन कृषि किसको कहते हैं? रबी फसल को कहते हैं। ठीक है, रबी फसल। अगला है, बिहार के कृषक मजदूर और शिक्षित है। अगला है 54 नंबर, कौन टिकाऊ वस्तु है? तो टिकाऊ वस्तु गैर टिकाऊ कह रहा है, तो गैर टिकाऊ दूध हो गया। कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? तो सब्जी हो गया। कौन उत्पादन का साधन है? तो उत्पादन का साधन कौन है? तो उत्पादन का साधन हो गया श्रम, लेबर। अगला है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान 82 डिग्री। कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा। अगला है, सैंडल पीक की ऊंचाई। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? आइए सैंडल पीक की ऊंचाई देखिए, 732 मीटर होगा। एक क्वेश्चन था, भारत की साक्षरता दर। तो भारत 2001 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, इसका आंसर होगा 64.5% लगा लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। अगला है, कौन सी लवणीय झील है? तो ये गोविंद सागर झील है। अगला, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना। अगला है, कौन गर्म जलप्रपात है? तो कोलत का जलप्रपात गर्म है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिन राम में होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूटान की राजधानी, इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो श्रीलंका की आकृति अंडाकार है। अगला है, सिंधु नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त करता है, तो डिनोमिनेटर सतह की दूरी को व्यक्त करता है। अगला है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अगला है, कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कैगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा अवस्थित है कहाँ? तो जापान में। कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया दामोदर घाटी, अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है। नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? जहाँ जेब्रा क्रॉस का चिन्ह बना हो। अगला, कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो सप्त कोसी। अगला है, श्रम का परिश्रमी क्या कहलाता है? तो ब्याज, ब्याज न होगा जी, ब्याज। इसका आंसर होना चाहिए मजदूरी, मजदूरी होगा इसका आंसर। श्रम का परिश्रमिक कहलाता है मजदूरी, मजदूरी होगा। कौन पूंजी है? तो किसान का हल पूंजी हो गया। अगला है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन भी है, आश्रय भी है, वस्त्र भी, इनमें से सभी हो गया। अगला 80 एवं लास्ट क्वेश्चन है, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो SGSY योजना की शुरुआत हुई 1999, इसका आंसर। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा, आसान आज का क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट का, सोशल साइंस, कक्षा 9वीं। आप लोग पढ़िए मेहनत से।